ओम शांति 25 अक्टूबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली बाबा के महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, कोई भी बात आवे, आप जगे हुए दीपक के सामने आवे तो दीप जग जाए। ऐसे दीपराज आप हो। आपके सामने आते ही वह अपने स्वरूप को जान जाए। ऐसा भी समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप दिखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देखते हो, ऐसे ही आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। साधारण नहीं दिखाई देंगे, साधारण रूप में, देवता रूप में या देवी के रूप में दिखाई देंगे। अभी भी कोई बच्चों से यह प्रैक्टिकल भासना आती है, लेकिन सभी ऐसी स्टेज में पहुंच ही जाएंगे। ये वाणी 5 नवंबर 2014 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, आप दीपकों द्वारा विश्व चमक रहा है और हर एक दीपक अपनी रोशनी से विश्व को रोशन बना रहे हैं। अभी इस दिव्य रोशनी को देख दुनिया वालों की भी नज़र में आ रहा है कि विश्व में यह अलौकिक रोशनी कहाँ से आई है। सबकी नज़र आप सबकी तरफ जा रही है। ये वाणी 18 जनवरी 2015 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते, एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रत्न अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रत्न हो। ये वाणी 9 मार्च 1982 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह ना तो खुद उलझते ना दूसरे को उलझाते। ये वाणी 2 फरवरी 1970 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते, आपके नयनों तरफ देखते देखते लाइट देखेंगे। तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएंगे। कितनी भी मन से व स्थिति से भारीपन हो, लेकिन आने से ही हल्का हो जाए, ऐसी स्टेज अब पकड़नी है। क्योंकि आप लोगों को देखकर और सभी भी अपनी स्थिति ऐसी करेंगे। अभी से ही अपना गायन सुनेंगे। द्वापर का गायन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे साक्षात मूर्त और साक्षात मूर्त बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे। आपके आगे आने से लाइट ही लाइट देखने में आए, ऐसा होना है। यह दीवे आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखेंगे। जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे यह स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। आप चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे। अभी यह है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल में थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी स्टेज के लिए गायन है। ये वाणी 19 जून 1970 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, परखने की शक्ति कमज़ोर होने के कारण अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते हैं और ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करेंगे या जिद करेंगे। यह तो बातें छिपाने का विशेष साधन है। अंदर में कमी महसूस भी होगी, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति ना होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। इसलिए चेक करो, अच्छी तरह से योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो। एकाग्र बुद्धि बन करके फिर चेक करो, तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ऐसा न हो जो आप समझो मैं बहुत राइट, बहुत अच्छी चल रही हूँ, कर्मातीत मैं ही बनूंगी, और जब समय आवे तो यह सूक्ष्म बंधन उड़ने न देवें, अपनी तरफ खींच लेवें। फिर समय पर क्या करेंगे? बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा, वह नीचे आ जाएगा। तो यह सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर लेने
व साथ चलने में व एवर रेडी बनने में बंधन न बन जाए। इसलिए जिसको यह सहारे समझते हैं वह सहारा नहीं है, लेकिन यह रॉयल धागा है। जैसे सोने के हिरण का मिसाल है ना, सीता को कहाँ ले गया, तो सोना हिरण यह बंधन है। इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग्य को खोना। सोना नहीं है, खोना है। राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। कोई भी चीज अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है ना। तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना। किनारा छोड़ना माना किनारे हो गए। सहारा एक ही अविनाशी सहारा है। ना व्यक्ति को, ना वैभव को व वस्तु को सहारा बनाओ। इसको ही कहते हैं कर्मातीत। छिपाओ कभी नहीं, छिपाने से और वृद्धि को पाता जाता है। बात बड़ी नहीं होती, लेकिन जितना छिपाते हैं उतना बात को बड़ा करते हैं। जितना अपने को राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं उतना बात को बढ़ाते हैं। जितना जिद करते हैं उतना बात बढ़ाते हैं। इसलिए बात को बड़ा ना कर छोटे रूप से ही समाप्त करो, तो सहज होगा और खुशी होगी। यह बात हुई, यह भी पार किया, इसमें भी विजयी बने, तो यह खुशी होगी। समझा? ये वाणी 27 मार्च 1985 की रिवाइज मूल्य से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।